अनुराग भदौरिया फोन लाइन पर, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आखिर समाजवादी पार्टी से इतनी बड़ी खामी कैसे हुई। अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे अभी आपके माध्यम से ही पता चला है, मैं ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में आपका फोन आया जी, और मुझे पता चला कि उनका पर्चा कैंसिल हो गया। अभी मैं उसके बारे में पता पूछ लूं कि आखिर क्या हुआ क्या है, अगर आपके पास कोई जानकारी। हाँ, मैं आपको बताऊं कि उनकी उम्र 28 वर्ष पाई गई है और सीमा है 30 वर्ष की, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनकी अभी मैंने कहा ना, मुझे इस बात का भी कोई पता नहीं है, पहले मैं देख लूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुछ भी इधर का उधर करते हैं। इसीलिए जब तक मैं देख नहीं लूं, जब तक मैं उसको समझ नहीं लूं, तब तक मैं भी इसमें कुछ नहीं कहूंगा। अनुराग जी, देखिए, आप विपक्ष में आप सवाल कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात है ना, वो पर्चा तो नामांकन तो वही जो करता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाता है, तो उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपको तो ये आइडिया ही होगा। तो उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम पाए गए हैं और वो एज का लिमिट को लेके प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं तो उस समय भी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो डॉक्यूमेंट एक बार चेक तो करता ही है उस समय। तो उस समय उसने क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक नहीं किए थे? सवाल ये भी उठता है कि जब हम पर्चा दाखिल करते हैं तो एक एक चीज वो देखता है उस समय, और एक एक चीज को एक सरसरी नजरों से देख के उसके बाद फिर उसको स्क्रूटनी पे भी जाता है। तो क्या उस समय रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं देखा? एक बात। दूसरी बात, जब तक मैं पूरी बात पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं अभी इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं पूछ लूं, पता लगा लूं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बीजेपी की आप जानते हो कैसी है, बीजेपी सरकार की आपसे अच्छी तरह कोई नहीं आता। उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो हमेशा शक रहता है, लेकिन जब तक मैं पूरी बात जान नहीं लेता तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है अनुराग जी, उम्मीद है कि आप पता लगाएंगे, लेकिन उम्र का अगर आधार है, डॉक्यूमेंट्स खुद प्रत्याशी जमा करता है और उसका वेरिफिकेशन होता है, इसीलिए तारीख और वक्त लेता है, प्रस्तावक साथ होते हैं और किस कैंडिडेट को चुना जा रहा है ये भी अच्छी खासी रिसर्च का विषय होता है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है, कीर्ति कोल का नामांकन रद्द इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उम्र की जो सीमा है वो होती है 30, लेकिन कीर्ति के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि वो 28 साल की हैं। अगर ये चूक है तो बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि किस प्रत्याशी को चुना जाना है ये बहुत सोच समझ करके, उसके हर एक पहलू को जांच करके ही कोई पार्टी फैसला लेती है। लेकिन क्या ये जल्दबाजी हो गई या खामी हो गई? अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी भी ये पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पता पहले लगाना चाहिए या फिर नामांकन खारिज करने के बाद लगाना चाहिए? ये कई सवाल इस वक्त तैर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ी खबर है। कीर्ति कोल का पर्चा जब भरा गया, उनका नाम जब आगे किया गया पार्टी की ओर से, तो अच्छा खासा एक चेहरा लाने के पीछे की वजह बताई गई। आदिवासी समाज से आती हैं, महिला आती हैं, लेकिन क्या उम्र नहीं देखी गई? क्या पेपर वर्क नहीं देखे गए? ये अब बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।